आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्जा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नजर। अंबेडकर की 125वीं यौम पैदाइश तकरीब का जिले में धूमधाम से इनेकाद। सरकारी सतह के अलावा सियासी व फलाही जमातों ने इस रहनुमा को खराज पेश किया। अंबेडकर की तालीमात को आम करने सबका अज़्म। जिले में तमानियत रोजगार के तहत मजदूरों को काम फराहम किया जाए। इनफरादी बैतुल खला के काम 30 अप्रैल तक मुकम्मिल किए जाए। जिला कलेक्टर की एमपीडीओस और दीगर ओहदेदारों को हिदायत। वज़ीर आला की ज़ेरे क़यादत रियासत तेज रफ्तार तरक्की की सिमत गामज़न। मिशन काकतिया के काम मुल्क में अनोखे व मुनफरिद। ज़राई इनकलाब रोनुमा होगा, बाजीरेड्डी गोवर्धन का दावा। बाबा साहब ने कानून दिया, मसावत व इंसाफ का दर्स दिया, लेकिन आज भी अदम मसावत का सिलसिला जारी। सबको इंसाफ फराहम करना बाबा साहब को सही खराज अकीदत। हलीम खमर का बयान। नाजरीन, खबरों के आगाज से क़ब्ल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमान नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बे जुल जलाल के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। माएँ अपने औलाद को 2 साल कामिल दूध पिलाएं, जिनका इरादा दूध पिलाने की मुद्दत बिल्कुल पूरी करने का हो, और जिनके बच्चे हैं इनके ज़ुम्मे इनका रोटी कपड़ा है जो मुताबिक दस्तूर के हो। हर शख्स को इतनी ही तकलीफ दी जाती है जितनी इसकी ताकत हो। माँ को इसके बच्चे की वजह से या बाप को इसकी औलाद की वजह से कोई ज़रर ना पहुँचाया जाए। वारिस पर भी इसी जैसी जिम्मेदारी है। फिर अगर दोनों यानी माँ बाप अपनी रजामंदी और बाहमी मशवरे से दूध छुड़ाना चाहे तो दोनों पर कुछ गुनाह नहीं, और अगर तुम्हारा इरादा अपनी औलाद को दूध पिलवाने का हो तो भी तुम पर कोई गुनाह नहीं, जबकि तुम इनको मुताबिक दस्तूर के जो देना हो वो उनके हवाले कर दो। अल्लाह ताला से डरते रहो और जानते रहो कि अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल की देखभाल कर रहा है। तुम में से जो लोग फौत हो जाएं और बीवियां छोड़ जाएं, वो औरतें अपने आप को 4 महीने और 10 दिन इद्दत में रखें। फिर जब इद्दत की मुद्दत खत्म कर लें तो अच्छाई के साथ वो अपने लिए करें। इसमें तुम पर कोई गुनाह नहीं, और अल्लाह ताला तुम्हारे हर अमल से खबरदार है। सूरह बकरा आयत 233-234। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बे करीम के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा जिसमें आदमी इस बात की परवाह नहीं करेगा कि उसने जो माल कमाया है वो हलाल है या हराम। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई बंदा हराम माल कमाए फिर उसमें से अल्लाह की राह में सदका करे तो ये सदका उसकी तरफ से कबूल नहीं किया जाएगा, और अगर अपनी ज़ात और घर वालों पर खर्च करेगा तो वो बरकत से खाली होगा। अगर वो इसमें से छोड़कर मरा तो वो उसके जहन्नुम के सफर में ज़्यादा राह बनेगा। अल्लाह ताला बुराई को बुराई के जरिए नहीं मिटाता, बल्कि बुरे अमल को अच्छे अमल से मिटाता है। खबीस को नहीं मिटा सकता। हदीस मुबारका मशका शरीफ। अब खबरें तफसील से। मुल्क की अवाम बिलखसूस दलितों के लिए गिरा कद्र खिदमत अंजाम देने वाले अंबेडकर को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। समाजी मसावत के लिए उनकी जद्दोजहद मिसाली है। दस्तूर की तश्कील भी उनका कभी ना भुलाया जाने वाला कारनामा है। अंबेडकर की यौम पैदाइश तकरीब में मुखर्रिरीन का इजहार ख्याल। राजीव गांधी ऑडिटोरियम में भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर की 125वीं यौम पैदाइश तकरीब इंतहाई धूमधाम से मनाई गई। सरकारी तौर पर मुनक्किदा इस तकरीब में रियासती वज़ीर ज़राअत पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि दीगर अहम शुरा में अरकान असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता, हनुमंत शिंदे, अरकान कानून साज काउंसिल वीजी गौड़, भूपत रेड्डी, आकुला ललिता शामिल थे। इजलास के आगाज से कबल शुरा ने अम्बेडकर की तस्वीर को फूलमाला पहनाकर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। रियासती वजीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि दस्तूर साज बाबा साहब अम्बेडकर मुल्क की आवाम और दलितों के लिए बेशुमार खिदमत अंजाम दिए हैं, जिनको फरामोश नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपने किरदार और अमल से ऐसी मिसाल कायम की जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक गरीब घराने में पैदा होने वाले अम्बेडकर अज़्म इस्तिक़लाल का वो पैकर थे जिन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर इंसान में हौसला हो तो वो बड़ी से बड़ी मुश्किलात और मसाइल पर काबू पा सकता है।
उन्होंने समाजी इंसाफ व मसावात के लिए तवील जद्दोजहद करते हुए पिछड़े हुए कमजोर दलित तबकात को समाज में नुमाया हैसियत दिलाई। జరిగే పండుగ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి యొక్క జన్మదిన పండుగ. రకరకాల కులాలు రకరకాల పండుగలు జరుపుకుంటారు, కానీ అందరి పండుగ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి జన్మదిన పండుగ. ఇది ఇంతకుముందు సాయి గారు అన్నట్టుగా క్రైస్తవులు బైబిల్ చదువుతారు, హిందువులు గీతం చదువుతారు, భగవద్గీతలు, క్రిస్టియన్ ముస్లింస్ ఖురాన్ చదువుతారు. కానీ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ అందించినటువంటి రాజ్యాంగం ఇదందరికీ మీరు ఇచ్చినటువంటి సూచనలన్నీ గత 65 సంవత్సరాలుగా 68 సంవత్సరాలుగా రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాలు రాజ్యాంగబద్ధంగా రాజ్యాంగానికి కట్టుబడి రాజ్యాంగానికి లోబడి కమిట్మెంట్ గా పనిచేస్తుంటే ఇవాళ భారతదేశంలో పేదరికం అనేది ఉండేది కాదని చెప్పేసి మనం रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता ने बताया कि बाबा साहब अम्बेडकर भी छोटी रियासतों के हामी थे और इन्हीं के नजरियात को रहनुमा बनाते हुए रियासत तेलंगाना का वजूद अमल में लाया गया। अम्बेडकर के ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए तमाम लोगों को मुत्तहिदा जद्दोजहद करनी होगी। కొలంబియా విశ్వవిద్యాలయం నుంచి ఎంఏ డిగ్రీ సాధించి 1921లో లండన్ విశ్వవిద్యాలయం నుంచి ఎంఎస్సీ డిగ్రీ పొంది మరి 1927లో ఎమ్మెల్సీగా బాంబే నుంచి ఉండి తొలి ప్రభుత్వం పండిత్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారి ప్రభుత్వంలో కేంద్ర మంత్రిగా లా మినిస్టర్గా పనిచేసి అదేవిధంగా న్యాయశాఖ మంత్రిగా పనిచేసి రాజ్యాంగ రచన సంఘం అధ్యక్షుడిగా ఎన్నిక కావడం 1950 జనవరి 26 నుండి నూతన రాజ్యాంగం అమలు చేసుకోవడం ఇవి। इस इजलास में जिला कलेक्टर योगी ताराना, जिला एसपी चंद्रशेखर, मेल बल्दिया आगोला सुजाता के अलावा दीगर मौजूद थे। तमानियत रोजगार स्कीम के तहत जिले में जुमला 3,72,000 मजदूरों को जॉब कार्ड फराहम किए गए हैं। इनसे काम लिया जाए। इनमें से जो काम करने में दिलचस्पी नहीं रखते उनके जॉब कार्ड मनसूख किए जाए। जिला कलेक्टर की एमपीडीओस और दीगर ओहदेदारों को हिदायत। जिला कलेक्टर योगी ताराना ने कलेक्टर ऑफिस से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जिले के एमपीडीओस और दीगर अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया, जिसमें तमानियत रोजगार स्कीम और इनफरादी बैतुल खला स्कीम के तहत कामों की तफसीलात का जायजा लिया गया। जिला कलेक्टर ने बताया कि फिलहाल जिले में 2 लाख मजदूरी तमानियत रोजगार में काम कर रहे हैं, जबकि दीगर 1,72,000 मजदूरों के काम पर आने के इकदाम करने लाजमी हैं। उन्होंने हिदायत दी कि मजदूरों को मौसम गर्मा के पेश नजर 30% खुसूसी भत्ता मिलाकर जुमला 195 रुपये फीकस मजदूरी फराहम की जाए और उनको आसान काम फराहम किए जाएं और तालाबों की सफाई और नालियों की तामीर और मरम्मत के काम लिए जाएं। जाली मजदूरों के इंदराज को रोका जाए और साबिक में अगर जाली इंदराज मौजूद हो तो उनकी शनाख्त करते हुए उनके जॉब कार्ड को मनसूख कर दिया जाए। मिशन काकतिया के पहले और दूसरे मरहले के कामों के सिलसिले में फीडर चैनल और किनालों की तामीर के काम शुरू करवाए जाएं। जिला कलेक्टर ने मजीद हिदायत दी कि मजदूरों की मजदूरी के ताल्लुक से ऑनलाइन इंदराज नहीं किया गया है। इन बकायाजात का इंदराज अंदरून 2 यौम किया जाए ताकि बकायाजात की अदायगी के लिए मौजूद 78 करोड़ रुपए फंड्स की इजराई अमल में लाई जा सके। मिड-रेल कॉम्पोनेंट के तहत पहले 3 माह में आंगनबाड़ी इमारतें, ग्राम पंचायत की इमारतें और दूसरे मरहले में SC/ST कम्युनिटी हॉल्स, ANM बिल्डिंग्स, लाइब्रेरी बिल्डिंग्स और VRO ऑफिसों की तामीर के काम करवाए जाएं। जिला कलेक्टर ने सख्त हिदायत दी कि अंदरून 30 अप्रैल 4 हल्काजात असम्बली में इनफरादी बैतुल खला के कामों की तकमील कर ली जाए। नवंबर तक बैतुल खला की तामीर मुकम्मल होनी चाहिए ताकि उसके ऐलान किया जा सके। इस मौके पर 2,50,000 बैतुल खला तैयार रहने चाहिए। वज़ीर आला KCR की ज़ेरे निगरानी रियासत तेज़ रफ्तार तरक्की की सिमत गामज़न है। उनकी क़यादत में काम करना हमारे लिए एजाज़ की बात है। मिशन काकतिया हिंदुस्तान की एक मुनफरिद स्कीम है जिसके बेहतरीन नताइज से रियासत की तरक्की यकीनी है। रुकन असम्बली बाजी रेड्डी गोवर्धन का एहसास। रुकन असम्बली निजामाबाद रूरल बाजी रेड्डी गोवर्धन ने सिरकुंडा मंडल के मुख्तलिफ मुआवजात में
मिशन काकतिया के कामों के इफ्तिताह के अलावा कई एक तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने अपने खिताब में कहा कि मिशन काकतिया मुल्क की एक तारीखी व बेमिसाल स्कीम है जिससे रियासत को बेमिसाल तरक्की मिलेगी। इस स्कीम के तहत नाकारा व बेमकसद हो चुके तालाबों की असर-ए-नौ खुदाई की जाएगी और इसको मुकम्मल साफ किया जाएगा, जिसके बाद इन तालाबों में पानी के जखीरे में बेतहाशा इजाफा होगा, जिससे ज़राअत की सैराबी की सहूलत हासिल होगी और पानी की किल्लत का मसला खत्म होगा। ये एक ऐसी स्कीम है जो सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना में ही शुरू की गई है और ये स्कीम सीएम केसीआर के दिमाग की मरहो मिन्नत है। उन्होंने कहा कि एक चौकस और हाजिर दिमाग वजीर आला जो हमा वक्त अवामी मफाद के लिए फिक्रमंद रहते हैं और नित नई स्कीमात के जरिए अवामी फलाह के इक़दामात कर रहे हैं, उनकी क़यादत में काम करना एक काबिले फख्र बात है। बाजी रेड्डी गोवर्धन ने मौजे कुंडूर में 54 लाख की लागत से मिशन काकतिया स्कीम के तहत तालाब की सफाई के काम का इफ्तिताह किया। बादिजा सिरकुंडा मंडल मुस्तक़ाल पर 1 करोड़ 83 लाख की लागत से गोदामों की तामीरी काम का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर ZPTC आयता सुजा, MPP मंजूला, सरपंच संजीव के अलावा TRS कायद गड़ीला रामलू और दीगर मौजूद थे। వేరే వాళ్ళు ఉంటే ప్రాంతానికి మరి ఒక 2 ఏళ్లలో ఈ మండల్ చాలా మంచి మండల్గా ఒక మోడర్న్ మండల్గా మీకు మనం చేస్తాం। ఈ గ్రామంలో మంచినీటి కొరత బాగుంది, పక్కన బాగుంది। अम्बेडकर जयंती तकरीब में MLC आकुला ललिता ने शिरकत की। कंटेश्वर इलाके में उन्होंने आबदार खाने का इफ्तिताह किया और अवामी खिदमत करने वाले नौजवानों को मुबारकबाद दी। रुकन कानून साज काउंसिल आकुला ललिता ने कंटेश्वर में अम्बेडकर के मुजस्समे को फूलमाला पहनाकर उन्हें खराजे खिदमत पेश की और कहा कि कानून साज अम्बेडकर की यौम पैदाइश तकरीब में शिरकत उनके लिए बाइसे एजाज है। तमाम तबकात को मुत्तहिद करने और मसावत के लिए जद्दोजहद की वजह से अम्बेडकर को हमेशा याद रखा जाएगा। हर इंसान इनकी मिसालें और उनके नक्शे कदम पर चलते हुए अवामी खिदमत अंजाम दे। इस मौके पर आकुला ललिता ने मुकामी अफराद की जानिब से कायम किए गए आबदार खाने का इफ्तिताह किया और इसको कायम करने वाले नौजवान सरोजना की सताइश की। बाबा साहब अम्बेडकर की यौम पैदाइश के मौके पर कांग्रेस पार्टी दफ्तर में जश्न का माहौल। कांग्रेसी कायदीन ने बाबा साहब को भरपूर खराज खिदमत पेश किया। इस मौके पर पार्टी के लिए नुमाया खिदमत अंजाम देने वाले कायदीन को तहनीयत पेश की गई। कांग्रेस जिला पार्टी ऑफिस में सदर जिला कांग्रेस ताहिर बिन हमदान की क़यादत में दस्तूर साज बाबा साहब अम्बेडकर की 125वीं यौम पैदाइश के मौके पर एक तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर कांग्रेसी कायदीन ने बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर पर फूलमाला चढ़ाकर उनको खराज अकीदत पेश की। इस इजलास से खिताब करते हुए ताहिर बिन हमदान ने कहा कि अम्बेडकर ने एक गरीब दलित घराने में जन्म लिया था। उस वक्त जात पात और छूत छात का जोर था। उन्होंने न सिर्फ ये कि इन हालात का मुकाबला किया बल्कि छूत छात के खात्मे के लिए मर्दानावार जद्दोजहद की और दलित तबकात में अज़्म व हौसला पैदा किया। कांग्रेस अम्बेडकर के नक्श कदम पर चलते हुए अवाम के मफाद के लिए सरगर्म है। उन्होंने मौजूदा हुकूमतों को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि इन हुकूमतों ने दलितों को फरामोश कर दिया है। आज इन हुकूमतों में दलितों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हो रहा है। दलितों के ताल्लुक से मुतारुफ की गई स्कीमात पर अमलावरी नहीं की जा रही है और उन्हें बरफदान की नजर कर दिया गया है। कांग्रेस दलितों को सियासी शोबे में नुमाया मुकाम फराहम किया था। ఉన్నతమైనటువంటి చదువులు చదివి భారతదేశ రాజ్యాంగ నిర్మాణాన్ని నిర్మించినటువంటి డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ భారత రత్న గారి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆయన గురించి ఆయన రచించినటువంటి రాజ్యాంగం గురించి ఆయన రచనల వల్ల ఈ దేశంలో ప్రజాస్వామ్యంలో పరిపాలించే ఏ పార్టీ పాలకుడైనా దాన్ని తూచా తప్పకుండా పాటించవలసినటువంటి आवश्यकता कल्पिंచినటువంటి మహనీయుడు। सदर जिला महिला कांग्रेस अरुणा तारा ने अपने खिताब में कहा कि अम्बेडकर ने दस्तूर तहरीर किया था ताकि हर एक को इंसाफ व मसावत मिले, लेकिन बाज़ मफाद परस्त अनासिर अब भी अपने मफादात के लिए दीगर अफराद को गुलाम बनाने की साजिश कर रहे हैं और महज अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे अफराद का मुहासेबा करना और तमाम तबकात को यकसा हुकूक व इंसाफ फराहम करना ही अम्बेडकर को सही खराज अकीदत होगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा TRS हुकूमत ने दलितों को धोखा दिया है
कबलजी आए महोदय दलितों को देने का वादा करने वाले केसीआर दलितों को नजरअंदाज कर रहे हैं। దళితులు చేస్తామని చెప్పేసి ఆ రోజు చెప్పారు. మరి ఈ రోజు చూస్తా ఉంటే అందరూ ఓటు వేసిన తర్వాత తెలంగాణ పార్టీ తరఫు నుంచి గెలిచిన తర్వాత ఈ రోజు మరి కేసీఆర్ గారు మరి ఇప్పటికైనా జరిగింది మనమందరం చూస్తా ఉన్నాం. కనీసం రాబోయే కాలంలోనన్నా ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవి నుంచి మరి ముఖ్యమంత్రి పదవికి ఒక దళితుని నియమించాలని ఈ సభాముఖంగా నేను కోరుతా ఉన్నాను. INTUC सदर वेंकुलू ने कहा कि मुल्क में मसावात के लिए जो ख्वाब अम्बेडकर ने देखा था उस ख्वाब को चुकनाचूर किया जा रहा है। मौजूदा हुकूमतें नाइंसाफी व अख्तलफी करते हुए कुचले हुए पसमानदा तबकात को मजीद पसमानदा तर कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर मुल्क को तरक्की की सिमत गामजन करना है तो फिर अम्बेडकर के बताए हुए तरीकों पर चलते हुए तमाम तबकात के लोगों के साथ यकसा इंसाफ करना होगा और उन्हें हुकूक फराहम करने होंगे। బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీలను ఎలా అభివృద్ధి చేయాలి, ఎలా ముందుకు రావాలా, కులాలు లేని సమాజాన్ని నిర్మించాలని అంబేద్కర్ యొక్క ఆశయం. అంబేద్కర్ ముఖ్యంగా భారతదేశంలో కుల రహితమైన సమాజం ఉండాలని కోరుకునే వ్యక్తి. इस इजलास में साबिक सदर जिला कांग्रेस जी गंगाधर, सदर महिला कांग्रेस अरुणा तारा, सुभाष जाजू और नरसिंह राव को उनकी खिदमत पर तहनीयत पेश की गई, जबकि अहम शुरा में शेखर गौड़, मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस, कारपोरेटर नगेश रेड्डी, केशव वेणु, सुमेर अहमद और दिगर मौजूद थे। बादशाह कांग्रेसी कायदीन ने पुलांग चौराहे पर पहुंचकर अम्बेडकर के मुजस्सिमे को फूलमाला पहनाई और उन्हें जबरदस्त खराजे अकीदत पेश किया। अम्बेडकर ने कुछ ख्वाब देखे थे और रियासती वजीर आला केसीआर इन ख्वाबों की तकमील में सरगर्म है। टीआरएस दलितों के मफाद में काम करने वाली और दलितों के हुकूक के लिए फिक्र करने वाली पार्टी है। बाजीरेड्डी जगन का बयान। डिशपल्ली मंडल के मौजे यानमपल्ली में अंबेडकर की 125वीं यौम पैदाइश तकरीब धूमधाम से मनाई गई, जिसमें बाजीरेड्डी जगन ने शिरकत की और अंबेडकर के मुजस्समे को फूलमाला पहनाकर उन्हें खराज अकीदत पेश की। उन्होंने अपने खिताब में बताया कि रियासती वजीर आला अंबेडकर के नक्शे कदम पर चलते हुए शब व रोज अवामी फलाह के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। दलितों को 3 एकड़ अराजी और कल्याणा लक्ष्मी स्कीम के तहत दलितों को मफादात की तकमील की वजीर आला कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि केसीआर की हर आए दिन मकबूलियत में इजाफा ही होता जा रहा है। जमा साल कायद ने कहा कि समाज से भेदभाव का खात्मा और मसावात के क़याम से ही मुल्क की तरक्की मुमकिन है। ఏదైతే రాజ్యాంగంలో రాశారో వారి కళ ఏదైతే ఉందో నేటికి మన ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖరరావు గారి రూపంలో నెరవేరబోతుంది. ఎందుకంటే దళితులకు 3 ఎకరాల భూమి విధంగా కానివ్వండి, పేదలకు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్లు కానివ్వండి, ఏ రకంగా చూసుకున్నా కూడా టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం దళిత పక్షపాతిగా ఉంటూ వస్తుంది. సో ప్రజలందరూ కూడా ముఖ్యంగా ఎస్సీలు మా ముఖ్యమంత్రి గారిని ఆశీర్వదించి ఇంకా ముందు కూడా ఇటువంటి సపోర్ట్ అందించి సహకరించాలని కోరుకుంటున్నాము. అంబేద్కర్ అంటే ఒక సిద్ధాంతం, అంబేద్కర్ అంటే స్వేచ్ఛ. टीआरएस के मुस्लिम कायदीन ने अंबेडकर के मुजस्समे की गुलपोशी करते हुए उन्हें खराज अकीदत पेश की और कहा कि दलित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अंबेडकर मुल्क की सबसे बावक़ार शख्सियत है, जिन्होंने इंसानियत और मसावत का दर्ज दिया और ऐसा कानून दिया जो कि तमाम मुल्कों के लिए मिसाली है। टीआरएस कायद के तासुरात। टीआरएस के मुस्लिम कायदीन ने भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर की 125वीं यौम पैदाइश के मौके पर अम्बेडकर चौराहा पुलांग पर अम्बेडकर के मुजस्सिमों को फूलमाला पहनाकर उन्हें भरपूर खराज अकीदत पेश की। इस मौके पर तारिक अंसारी, अब्दुल हलीम खमर, डॉक्टर अख्तर, मोहम्मद खलील और दिगर मौजूद थे। इस मौके पर हलीम खमर सीनियर कायद टीआरएस ने कहा कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है जहाँ मसावत को तरजीह दी जाती है। यहाँ कई मज़ाहिब के मानने वाले लोग हैं जिनको मुकम्मल आज़ादी व हुकूक हासिल हैं और ये आज़ादी, मसावत और हुकूक इस दस्तूर की वजह से मुल्क की अवाम को हासिल है जो दस्तूर बाबा साहब अम्बेडकर ने वज़ा किया था। बाबा दस्तूर दलित तबके से होने के बावजूद मुल्क के लिए ऐसी खिदमत अंजाम दी जिनको कभी भी फरामोश करना मुमकिन नहीं है। मुल्क का जमहूरी और सेकुलर दस्तूर दिगर ममालिक के लिए हैरत अंगेज और मिसाली है। हिंदुस्तानी कानून को दुनिया एहतराम की नज़र से देखती है। इस अजीम रहनुमा को जितना खराज अकीदत पेश किया जाए
कम है। हलीम कमर ने बताया कि मुल्क के लिए दलितों की खिदमत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और दलितों को मुकम्मल हुकूक व इंसाफ हासिल होने चाहिए, जो कि दस्तूर व कानून का तकाजा है। लेकिन हालिया कुछ अरसे से दलितों के मफादात पर ज़रब लगाने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से दलित तबके में इस्तराब व बेचैनी फैली हुई है। बिलखसूस तलबा को तासुबियत व जानिबदारी का निशाना बनाया जा रहा है, जो कि इंतहाई नामुनासिब बात है। इन्हीं नाइंसाफियों की वजह से हैदराबाद सल्टन यूनिवर्सिटी में बिमला रोहित ने खुदकशी कर ली, जबकि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भी तलबा नाइंसाफी पर जद्दोजहद कर रहे हैं। हलीम कमर ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर की यौम पैदाइश के मौके पर एक बार फिर मसावत और इंसाफ की फराहमी का अज़्म करना और उसके लिए हल्फ उठाना ही बाबा साहब अम्बेडकर को सही खराज अकीदत होगा। आज 125वां यौम पैदाइश है डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर, जो हमारे दस्तूर हमारे हिंदुस्तान का दस्तूर बनाए और पूरे हिंदुस्तान की तारीख के अंदर ये दलितों के मसीहा थे। न सिर्फ दलितों के मसीहा थे, माइनॉरिटी सारे हिंदुस्तान के जो दबे कुचले लोग हैं उनके लिए एक ऐसा दस्तूर बनाया कि सारी दुनिया के अंदर ये दस्तूर मशहूर हुआ। तो हम आज खिरात अकीदत पेश कर रहे हैं जब हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को और पूरे तेलंगाना के अंदर जश्न के जैसा KCR साहब बनाने का अहकाम अजराई किए हैं। हम चाहते हैं कि सारे हिंदुस्तान के लोगों को सिर्फ भीमराव अम्बेडकर साहब से मोहब्बत करके बुलाया, अकीदत पेश करके ना रुके, बल्कि सारे दलितों से मोहब्बत करें। आज देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर दलित नौजवान खुदकशी कर रहे हैं, उन्हें जेलों में डाला जा रहा है और रोहित बिमला खुदकशी कर लिए हैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी के अंदर और हमारे कन्हैया कुमार को यूनिवर्सिटी के अंदर JNU के अंदर जेल में डाला गया। तो हम चाहते हैं कि दलितों के साथ भी इंसाफ हो, माइनॉरिटी के साथ भी इंसाफ हो। अम्बेडकर की 125वीं यौम पैदाइश के मौके पर उन्हें खराज अकीदत पेश करने के लिए मुख्तलिफ सियासी व फलाही जमातों में मुसाबिकत देखी गई। कई कायदीन ने अम्बेडकर चौराहा फुलांग पर बाबा दस्तूर को खराज अकीदत पेश किया। अम्बेडकर की 125वीं यौम पैदाइश के मौके पर अम्बेडकर चौराहा फुलांग पर TRS कायद ई शेखर की क़ियादत में अम्बेडकर के मुजस्समे को फूलमाला पहनाकर अजीम कायद को खराज अकीदत पेश की गई। पिछड़े और पसमानदा तबकात को हौसला देने वाले कायद को कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। शेखर ने इन एहसासात का इजहार किया। ABVP की क़ियादत में प्रगति नगर में अम्बेडकर की 125वीं यौम पैदाइश तकरीब का इनेकाद अमल में आया। ABVP कायदीन ने इस अजीम कायद की खिदमत को याद करते हुए तमाम को इनके नक्शे कदम पर चलने की तलकीन की। ఆర్థిక శాస్త్రాన్ని అంబేద్కర్ రచించిన ఆర్థిక శాస్త్రాన్ని భారతదేశంలో అందరినీ విద్యకి అందజేయాలని, ప్రతి విద్యార్థులు పరాయి దేశం వాళ్ళు ఇచ్చిన ఆర్థిక శాస్త్రాన్ని చదవకుండా మన అంబేద్కర్ రచించిన ఆర్థిక శాస్త్రాన్ని ఈరోజు విద్యలో పెట్టాలని మనం ఈసారి మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం KCR కూడా కోరడం జరుగుతుంది। దయచేసి అంబేద్కర్ యొక్క ఆశయాలు నిలబెట్టాలా, ఈరోజు కులాల కడిగేల అంబేద్కర్ ఆశయాలను నిలబెట్టాలా। అంబేద్కర్ మనందరి వాడు, ఒక కులం వాడు కాదు, ఒక మతం వాడు కాదు। ఈరోజు అంబేద్కర్ భారత మాత ముద్దు బిడ్డ। दलित मुलाजिमीन की यूनियनों ने भी बाबा साहब अम्बेडकर को खराज अकीदत पेश की और कहा कि उन्होंने दलितों में जीने का हौसला पैदा किया और समाज में सर उठाकर चलने का मौका फराहम किया, जो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन की जानिब से अम्बेडकर चौराहा फुलांग पर नस्ब अम्बेडकर के मुजस्समे को फूलमाला पहनाकर उन्हें खराज अकीदत पेश की गई। इस मौके पर रेलवे मुलाजिमीन ने कहा कि दलितों को समाज में मौजूद व बावकार मुकाम दिलाने के लिए बाबा साहब ने जान तोड़ मेहनत की थी और तवील अरसे तक भेदभाव के खात्मे और समाजी मसावत व इंसाफ की फराहमी के लिए जद्दोजहद करते रहे। बाबा साहब ने समाज के दबे हुए कुचले हुए दलितों में न सिर्फ ये कि अज़्म व हौसला पैदा किया, बल्कि उन्हें समाज में इज्जत व विकार से जीने का मौका भी फराहम किया। बाबा साहब एक मोहसिन हैं जिनको भुलाना मुमकिन नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 125वीं जयंती के उत्सव पे आज ऑल इंडिया रेलवे SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन के आदरे में आज भारी संख्या से हम रेलवे स्टेशन से बाबा साहब फुलांग चौराहे तक आज भारी संख्या में जुलूस लेके आए हैं और आज बाबा साहब अम्बेडकर के जो भी दलितों के लिए बाबा साहब ने 100 साल पहले 150 साल पहले जो उन्होंने राज्यांग बनाया था, फिर भारत में हर मानव के लिए अधिकार बनाए, आज वो अधिकारों के ऊपर आज भारत देश सर्व प्रपंच में भी सबसे आगे है। भारत देश आज आगे चल रहा है। तो हम आज बाबा साहब का 125वीं जयंती पे हम सभी लोग खुश कामनाएं समझते हुए सबको मुबारकबाद देते हुए जय
बाबासाहेब आंबेडकरांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, बाबासाहेब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। निजामाबाद बार एसोसिएशन की जानिब से बाबाए आइन भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर को भरपूर खराज खिदमत पेश की गई और कहा कि कानून के मुहर्रिक और अमन व अमान के आलमबरदार बाबा साहब हमेशा दिलों में जिंदा रहेंगे। बार एसोसिएशन निजामाबाद की क़यादत में निजामाबाद के विकला ने पुलांग चौराहे पर अम्बेडकर के मुजस्समे को फूलमाला पहनाई और उन्हें जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद कासिम ने बताया कि दस्तूर साहब बाबा साहब अम्बेडकर मर्द मुजाहिद थे जो समाजी इंसाफ व मसावत और जमहूरी व सेकुलर नजरियात को कानूनी शक्ल देते हुए समाज के तमाम तबकात को यकसा इंसाफ व हुकूक फराहम करने की राह हमवार की। इनकी शख्सियत को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता, वो हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। इस मौके पर बार एसोसिएशन के सदर और दीगर मौजूद थे। అంబేద్కర్ జయంతి సందర్భంగా నేను ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను। తర్వాత మన కాన్స్టిట్యూషన్ డాక్టర్ అంబేద్కర్ గారు చాలా కష్టంగా అందరితో కలుపుకొని ఒక 14 మంది కమిటీ మెంబర్స్తో కలుపుకొని రచించిన వ్యక్తి అతను మనం స్మరిస్తూ మనము ఈ శత జయంతి ఉత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నందుకు जयंती सालगिरह सबको मुबारक हो। आप सभी को मालूम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने हमारे हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन रचा है। उसको उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हमारी मदद की पार्लियामेंट में। आज उसी कॉन्स्टिट्यूशन के 15 और 16 क़वानीन से माइनॉरिटीज़ को और जितने भी पिछड़े वर्ग के लोगों को अपनी आप में कौम में उभारने के लिए तालीमी काबिलियत के लिए ख़ास तौर पे माइनॉरिटी मुस्लिम को 15 और 16 कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 15 और 16 के तहत रिजर्वेशन मिल रहा है। अम्बेडकर की 125वीं यौम पैदाइश पर अपना महिला मंडली का खिराज अकीदत ख़वातीन ने अम्बेडकर के मुजस्समे को फूलमाला पहनाई और कहा कि अम्बेडकर ने दलितों के साथ साथ ख़वातीन को भी हुकूक फराहम किए हैं। अम्बेडकर की 125वीं यौम पैदाइश के मौके पर पुलांग चौराहे पर अम्बेडकर के मुजस्सिमों की अपना महिला मंडली की जानिब से गुलपोशी की गई और इस अजीम रहनुमा को भरपूर खराज अकीदत पेश किया गया। मंडली के सदर आयशा बेगम ने बताया कि मुल्क को बाबा साहब ने कानून दिया, मसावत और इंसाफ की राह फराहम की और दलितों को अज़्म हौसला फराहम किया और अब ख़वातीन भी उनके दिए हुए दस्तूर की रोशनी में बेशुमार मराहत व हुकूक को हासिल कर रही हैं। बाबा साहब को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आला अपने इंतखाबी वादों को याद रखे और उन पर अमल आवारी के लिए संजीदा कोशिश करे। सबके साथ इंसाफ का दावा करने वाले KCR किसानों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, CPM कायदीन का इल्ज़ाम। CPM की क़यादत में खुशहाली यात्रा का इनेकाद अमल में आया। पुलांग से शुरू की गई ये यात्रा शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरती हुई अवामी मसाइल को उजागर करने की कोशिश की। इस मौके पर CPM कायदीन ने कहा कि तेलंगाना में शदीद खुशहाली है जिससे किसान तबका बहुत मुतासिर हुआ है। किसान बर्बाद हो चुके हैं, उनकी इमदाद के लिए हुकूमत को मुस्बित इक़दामात करने चाहिए। बजट में किसानों को बहुत से तयक़ुनात दिए गए और फंड भी मुख्तस किए गए, लेकिन इस फंड को जल्द अज जल्द इस्तेमाल करते हुए किसानों को राहत फराहम की जानी चाहिए। महज वादों और तयक़ुनात से काम न लिया जाए। ज़रिए अगराज के लिए शुरू किए गए प्रोजेक्टों की तेज रफ्तार तकमील की जाए। इस प्रोग्राम में सिटी सेक्रेटरी गौरधन लिंगम भूपति और दीगर मौजूद थे। ప్రధానంగా నిజామాబాద్ నగరంలో మంచినీటి సమస్య తీవ్రంగా ఉన్నది। శివారు ప్రాంతాల్లో నివసిస్తున్న మా ప్రజలకి తాగునీటిని సరఫరా చేయడంలో బల్దే యంత్రాంగం పూర్తిగా నిర్లక్ష్యం చేస్తూ ఉన్నది। అంతేకాకుండా నిజామాబాద్ నగరంలో మెయిన్ రోడ్లకే పరిమితమై రోడ్లని డ్రైనేజీ నిర్మిస్తున్నారు, కానీ కాలువలకి బస్తీలకి వెళ్తే మాత్రం అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ పేరుతో తవ్వేసిన రోడ్లు అదే విధంగా ఉన్నాయి। అట్లే డ్రైనేజీలు కూడా అదే పరిస్థితిలో నిర్మించకుండా ఉన్నాయి। కాబట్టి రోడ్ల మీదకి మురుగునీరు చేరుతున్న పరిస్థితి ఉన్నది। కాబట్టి రోడ్ల అంటే మెయిన్ రోడ్లు కాదు, బస్తీలలో ఉండే ప్రజలు అధికంగా పన్నులు చెల్లిస్తున్నారు। కాబట్టి వాళ్ళ సౌకర్యాలు తీర్చే బాధ్యత బల్దియా
बोधन में अंबेडकर की 125वीं यौम पैदाइश तकरीब धूमधाम से मनाई गई। कुल जमाती कायदीन ने अंबेडकर की तस्वीर को फूलमाला पहनाकर खराज अकीदत पेश की। बोधन गवर्नमेंट बॉयज स्कूल में चेयरमैन बल्दिया इलाया की क़ियादत में अम्बेडकर की 125वीं यौम पैदाइश तकरीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर अम्बेडकर की तस्वीर को फूलमाला पहनाकर उन्हें खराज अकीदत पेश की गई। चेयरमैन इलाया ने कहा कि अम्बेडकर की खिदमत हमेशा दिलों में महफूज रहेगी और उनको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। वो हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे और कानून पर सही अमलावरी करना ही उन्हें सही खराज अकीदत होगा। उन्होंने बताया कि अम्बेडकर छोटी रियासतों के हामी थे और तेलंगाना रियासत भी उनके नजरियात पर अमल करते हुए तश्कील पाई है। ఈ రోజు 125వ జయంతి జరుపుకుంటున్న శుభ సందర్భంగా ఈ రోజు శక్కర్ నగర్ బాయ్స్ స్కూల్లో కన్నుల పండుగగా అసలు శక్కర్ నగర్ బాయ్స్ స్కూల్నే మర్చిపోతున్న రోజుల్లో మళ్ళీ బాయ్స్ హై స్కూల్ అంటే ఎలా ఉంటుందో గుర్తు చేసే విధంగా తీర్చిదిద్దుతున్న ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు పెద్దలు ఇది అన్నగారికి అలాగే ఈ స్కూల్లో ఉన్న సార్లు అందరికీ పేరు పేరున కలవంచి। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। अंबेडकर की 125वीं यौम पैदाइश तकरीब का जिले में धूमधाम से इनेकाद। सरकारी सतह के अलावा सियासी व फलाही जमातों ने इस रहनुमा को खराज पेश किया। अंबेडकर की तालीमात को आम करने सबका अज़्म। जिले में तमानियत रोजगार के तहत मजदूरों को काम फराहम किया जाए। इंफरादी बैतुल खला के काम 30 अप्रैल तक मुकम्मल किए जाए। जिला कलेक्टर की एमपीडीओस और दीगर ओहदेदारों को हिदायत। वज़ीर आला की ज़ेरे क़ियादत रियासत तेज रफ्तार तरक्की की सिमत गामजन। मिशन काकतिया के काम मुल्क में अनोखे व मुनफरिद। ज़राई इनकलाब रोनुमा होगा बाजीरेड्डी गोवर्धन का दावा। बाबा साहब ने कानून दिया, मसावत व इंसाफ का दर्स दिया, लेकिन आज भी अदम मसावत का सिलसिला जारी। सबको इंसाफ फराहम करना बाबा साहब को सही खराज अकीदत। हलीम खमर का बयान। खबरें इतनी ही। नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।